अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इंट्रोडक्शन पहले मेरा एक हुआ है। 1 मिनट दोबारा स्टार्ट कीजिएगा। माइक भी मेरा देख लें, ठीक है। 3 गो। मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। ये आपने अपनी जिंदगी के अंदर एक पाकिस्तान जैसी पेट्रियाटिक मेल सोसाइटी के अंदर रहते हुए कभी ना कभी बीइंग अ मेल लाजमी सुना होगा। मुझ समेत बहुत सारे अफराद जो कि चाहे मेडिकल या हेल्थ सेक्टर के हैं, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं रखते, लेकिन एक आम फिक्रा मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता ज़रूर सुना होगा। हमारी कुछ वीडियोस इसी टॉपिक पे पहले भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, लेकिन एक दो मेल हेल्थ इश्यूज मेन, एक इरेक्टाइल डिसफंक्शन और एक प्री मैच्योर इजैकुलेशन, दोनों टॉपिक्स जो हैं हम पहले भी तफसीली वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इनका आपस में एक जो ताल्लुक है और एक हाई प्रेशर सोसाइटी, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसे कि पाकिस्तान है, उसके अंदर इनकी प्रिवेलेंस और लैक ऑफ नॉलेज होना जो है मुझे दोबारा मजबूर कर रहा है कि मैं इस पर मजीद जो है इंट्रोडक्टरी वीडियो इस पे बनाऊं। मेरा ताल्लुक एक हेल्थ सेक्टर से है। मेरा नाम उमर इब्राहिम है और मैं एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के तौर पे पिछले 4 साल से इस सोसाइटी, पाकिस्तान की सोसाइटी में काम कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग द फेडरल सेक्टर, इस्लामाबाद एंड मुल्तान जो मेरा होम टाउन है। और इससे पहले एक अदद मेरी डायबिटीज़ पे भी वीडियो आ चुकी है और उस पर भी मजीद डायबिटीज़ के टॉपिक पे भी हम जो है अपनी वीडियोस टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है मेल हेल्थ और उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये है क्या चीज़ें, आसान अल्फाज में हम बताएंगे, इनकी वजह क्या है और इसका सलूशन या हल क्या है। ये हम कोशिश करेंगे कि अगले आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर इस सारी चीज़ों पे हम बात करें स्टेप बाय स्टेप। अब ये जो दोनों बेसिकली मतलब अमराज हैं मेल हेल्थ के, ये बेसिकली मल्टीपल ओरिजिन हैं। इनकी जो कॉसेस हैं जो जिनकी वजह से ये होता है, तो वो मल्टीपल हैं, एक से जायद हैं, जिसमें सबसे पहले साइकिक इश्यूज आ जाते हैं। एक हाई प्रेशर थर्ड वर्ल्ड कंट्री पाकिस्तान जैसी, वहां पे इन अमराज की जो प्रिवेलेंस है बात करें तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन 81% प्रिवेल करता है हमारी सोसाइटी के अंदर। हालांकि इसका ग्लोबल प्रिवेलेंस अगर देखें तो 3% भी कुछ सोसाइटीज जो अच्छी सोसाइटीज हैं, डेवलप सोसाइटीज हैं, यूरोपियन सोसाइटीज, अमेरिकन सोसाइटीज, वहां पे इनकी प्रिवेलेंस या मौजूदगी 3% है। सिर्फ 100 में से सिर्फ 3 अफराद उसके शिकार होते हैं। लेकिन उसके बरअक्स एक पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर इनकी रेशोज एक मैक्सिमम रेंज से भी बाहर जा रही है। मैक्सिमम रेंज ईडी के सिलसिले में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सिलसिले में तकरीबन 70% है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से 81%। और इसी तरह अगर हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की बात करें, जो कि एक ज्यादा सीरियस मामला है, उसकी प्रिवेलेंस देखें तो ग्लोबल लेवल पे 30 to 40% प्रिवेल करता है एक आम सोसाइटी के अंदर, अच्छी सोसाइटी के अंदर। लेकिन पाकिस्तान चूंकि हमें शौक है हर जगह पे नंबर 1 आने का, तो यहाँ पे भी हम जो है 83% प्रिवेलेंस के साथ शायद दुनिया की चंद उन सोसाइटीज में से एक हैं जहाँ पे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत प्रिवेल करता है या पाया जाता है या मौजूदगी उसकी होती है। अब ये बेसिकली इनमें फर्क क्या है और इसमें सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी यही है कि मेल हेल्थ का इशू है और डिफरेंसेस क्या है कि एक नॉर्मल ड्यूरेशन के बाद जो नेचुरल एक फैक्टर होता है, इंसानी जो तकाजा है, उसके एक मुद्दत के बाद आपको ऑर्गेज्म फील होता है। और अगर उस चीज का आपको फील उस नॉर्मल पीरियड से पहले हो जाए तो उस कंडीशन को हम जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कहते हैं। और इसके बरक्स जो है हमारी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो उसमें जो मर्दाना उज़्व होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, उसमें थोड़ी वीकनेस आ जाती है। एक नॉर्मल जो उसमें इरेक्शन होती है वो नजर नहीं आती या फील नहीं करता जो पेशेंट होता है जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन से सफर कर रहा है। लेकिन बात हमारे दरमियान ये भी बात कर रहे थे कि हम कुछ सिमिलैरिटीज की भी बात करेंगे, तो ये दोनों जो अमराज हैं ये
हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे प्रिवेल करते हैं और इसकी मल्टीपल, जैसे मैंने अभी बात की थी कि मल्टीपल कॉजेज हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। उनमें सबसे पहला साइकिक इश्यूज आ जाते हैं, लाइक एंजाइटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, फीलिंग ऑफ गिल्ट हो गया, फीलिंग ऑफ फियर हो गया, फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया बिटवीन योर पार्टनर। अब पार्टनर आ जाता है, उसमें आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, आपके सोशल सर्कल के सारे अफराद आ जाते हैं जिनको डेली की बुनियाद पे आप जो है मिलते हैं। एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन वहां पे होना, साइकिक इश्यूज का होना, और उसके साथ जो है वो अद्वियात का भी बहुत बड़ा इसमें रोल आ जाता है, जो कि जैसे जैसे इंसानी उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ आपकी उम्र के साथ साथ कुछ वीकनेसेस आ जाती हैं आपके अंदर, कुछ जो हार्मोन्स होते हैं तो उनके लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। या आपकी स्ट्रेस या आपकी जो लाइफ है वो ये डिमांड कर रही होती है कि इन दोनों का जो एक न्यूरो ट्रांसमीटर दोनों में इन्वॉल्व या हार्मोनल जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं दोनों में, उनका लेवल बेसिकली कम हो जाता है। तो उन ये मल्टीपल कॉजेज की वजह से ये जो है दोनों अमराज पाए जाते हैं या देखने में नजर आते हैं। अब अगर हम मुद्दे पे आए तो वो ये है कि इनको हम सही कैसे कर सकते हैं। इनका एक सोल्यूशन जो है ये बेसिकली इस तरह की अमराज नहीं है कि आज मैं सोचूं और उसके लिए कोई स्टेप लूं और कल को वो चीज ठीक हो जाए। इन अमराज को हम बेसिकली मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट का लफ्ज यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ ट्रीटमेंट इन अमराज के लिए। अब मैनेजमेंट जो है बेसिकली आपका, जैसे कि ओरिजिन हमारा कॉसेस मल्टीपल है, उसी तरह सॉल्यूशंस भी मल्टीपल हैं। आपको रूट कॉज देखनी पड़ेगी कि आपके अंदर अगर प्रीमेच्योर एजैकुलेशन वाला फैक्टर है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाला फैक्टर है, डेफिनेशन हमने डिफाइन की और वीडियोस भी बनाई, तो वहां से आप तफसील देख लें। तो मल्टीपल कॉजेज हैं तो मल्टीपल सॉल्यूशंस इसके होंगे। सॉल्यूशंस में अब बात करें तो क्या क्या चीजें आ जाती हैं। हमारी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हम टाइम टू टाइम अगर हम लेते रहे, अच्छी बात है कि अगर हम अपनी खुराक से ही उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर लें, लेकिन अगर इसकी जो है कमी पाई जाती है हमारी खुराक के अंदर, तो बहुत सारी मार्केट में अद्वियात प्रेजेंट हैं जो कि जिसके लिए आपको इवन के डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो भी रिक्वायर्ड नहीं होती। आप सिंपल किसी भी कम्युनिटी फार्मेसी या रिटेल फार्मेसी पे जाके आप जो है फार्मासिस्ट से नाम लेके भी तलब कर सकते हैं, अगर आपको खुद इन्फो है, या उससे रहनुमाई भी तलब कर सकते हैं, रिकमेंडेशन भी फार्मासिस्ट की जो है वो तलब कर सकते हैं। तो पहला हमने सोल्यूशन और मैनेजमेंट की तरफ हमने बात की, तो वो ये है कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट आपकी खुराक से सही करें, और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो मेडिकेशन यूज करें। इसी तरह जो साइकिक इश्यूज हैं उनके सोल्यूशन जो हैं मेडिकेटेड भी हैं, फार्माकोलॉजिकल भी हैं, लेकिन कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज भी आ जाती हैं, जैसा कि थेरेपी सेशंस हो गए प्रॉपर आप साइकिक इश्यूज के लिए, क्योंकि ओरिजिन दोनों का सेम है। तो इन दोनों के अंदर जो है ट्रीटमेंट का एक बहुत अच्छा रोल जो है वो साइकिक थेरेपी जो सेशंस हैं, एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप जो है वो प्रॉपर उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, और उनसे जो है एक अच्छी सोसाइटी में ये सब चीजें लोगों को पता भी होती हैं और लोगों की एक्सेस में भी होती हैं। लेकिन हम नॉलेज तक जो है आपको इस वीडियो के जरिए तो आगाह कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी अवेलेबिलिटी और एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट ढूंढना थोड़ा सा आपका काम है। आपकी सोसाइटी को आपको मुल्तान या लाहौर या कहीं भी आप दूसरे सूबे में पाकिस्तान के रहते हैं, तो वहाँ पे एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट आप जो है देखें कि कहाँ पर अवेलेबल है। ऑनलाइन सेशंस भी आप ले सकते हैं, आप किसी जगह पे बैठे हैं, बस इंटरनेट की मदद से आप जो है इस्लामाबाद में बैठ के सेशंस ले सकते हैं। तो हमें सहूलियात काफी हैं, बस शायद लैक ऑफ नॉलेज जो कि कॉस्ट भी थी एक इन दोनों अमराज की, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें जो है इंफॉर्मेशन होना लाजमी। दूसरा, अगर तीसरी सोल्यूशन भी अगर बात करें, हम नॉन फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशंस की पहले बात कर चुके हैं, और उसमें हमारी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं या खुराक हमारी आ जाती है, उसमें पानी का अच्छा इस्तेमाल आ जाता है। तो ये सारे सोल्यूशंस हमने डिस्कस किए। दूसरा, हमने थेरेपी सेशंस की बात की। तीसरा जो इसका सोल्यूशन है वो ये है कि हम फिजिकली अपने आप को एक्टिव करें, ठीक है। जो हमारा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इशू है वो बेसिकली फिजिकली लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से बहुत डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है, और उसके लिए सोल्यूशन भी यही है कि आप अपनी डेली लाइफ के अंदर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करें। 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट लेके 1.5 घंटे का एक जो है प्रॉपर आउटडोर या इंडोर प्रॉपर एक्टिविटी आप जो है वो डेली बेसिस पे इतनी हमने रूटीन अपनी डेवलप करनी है। तो ये भी एक सोल्यूशन है इस चीज का। चौथा सोल्यूशन अगर हम बात करें तो वो फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशंस है, कि अगर
क्योंकि हम लोगों को आदत है कि हम थोड़ा काम नहीं करते, हम सोसाइटी में हमें बहुत प्रिवेल करती है, तो हम चाहते हैं कि कोई हम गोली खा ले बैठे बैठाए और उससे वो जी दोनों अमराज वो जो है जी हो भी सकते हैं, लेकिन विद अ प्रॉपर मैनेजमेंट, नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी सभी जो है खुराक, अच्छी खुराक, अच्छी डाइट, फूड, वाटर ड्रिंक्स, जो लिक्विड्स आप लेते हैं उनका एक अच्छा इस्तेमाल, फिर उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी का इन्वॉल्व करना, मेडिकेशन के साथ अगर हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे तो शायद हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स आए और इनकी जो मैनेजमेंट है इन दोनों चीज़ों की बहुत अच्छी हो सके। एक और फैक्टर जो मैं भूल गया शायद बताना, वो ये है कि दोनों में एक डिफरेंस भी है दोनों चीज़ों में, और शायद उसी वजह से फिजिकल तो जो हमारे आउटकम्स हैं वो तो डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी कॉजेज भी डिफरेंट हैं। अगर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की बात करें तो उसमें शायद टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है एक मर्द के अंदर, उसके लेवल अगर कम हो जाए तो वो एक बहुत बड़ी अच्छी और बड़ी वजह है इस चीज़ की, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की। और इसी तरह सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसकी क्वांटिटी अगर जिस्म के अंदर लो हो जाए, जो कि मल्टीफैक्टरल वजह उसकी हो सकती है, एज भी हो सकती है, प्रेशर भी हो सकता है, एक एक्स्ट्रा मेंटल प्रेशर हो सकता है आपके ऊपर, फिजिकल प्रेशर हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो है अपना रोल प्ले करती हैं और उनको इन दोनों को लेवल इंक्रीज करना ही इसका सोल्यूशन है। उसके लिए कुछ मार्केट में अद्वियात अवेलेबल हैं और जो कि आप एक डॉक्टर से आप तजवीज़ तो नुस्खे के साथ आपको शायद फार्मेसी पे मिले और आपका फार्मासिस्ट भी उसमें काफ़ी रहनुमाई कर सकता है। और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में जैसे हम बात करें तो फाइजर ने सिल्डेनाफिल जब इंट्रोड्यूस करवाई थी तो उसने एक तहलका मचा दिया था अमेरिकन सोसाइटी में कि एक मार्केट में ऐसी दवाई आ गई है जिसकी वजह से आप जो वहाँ पे एक 30% प्रिवेलेंस है ईडी की या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, उसका सोल्यूशन मार्केट में आ गया, तो लोगों ने धड़ाधड़ जो है उसको इस्तेमाल भी किया और उसके नताइज भी जो है काफ़ी बेहतर नजर आए। तो टडेलाफिल, सिल्डेनाफिल, ये सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जो आपको एक डॉक्टर तजवीज़ कर सकता है और उसी की तजवीज़ नुस्खे पे आपको फार्मेसी से अवेलेबल है। इसी तरह अगर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की बात कर लें तो इसका जैसे हमने बात की थी कि सेरोटोनिन लेवल लो हो जाना इसकी मेन एक वजह बनती है एज कम्पेयर टू द लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन दैट वर प्रेजेंट इन ईडी केस। तो अब सेरोटोनिन मल्टीफैक्टरल लो हो सकता है, एज के साथ साथ लो हो जाता है, यहाँ आपकी जो है मेंटल एक्सपोजर ऐसा है उस फर्क का कि जिसकी वजह से उसके सेरोटोनिन लेवल कम हो जाते हैं। तो आपकी जो है उन सोर्सेज को आप फिजिकल मैनेजमेंट जो हमने साथ में नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज की बात की थी उनके साथ भी अच्छा किया जा सकता है। और उसके साथ में कुछ अद्वियात हैं जैसा कि डेपोक्सिडीन के नाम से जो एक ब्रांड अवेलेबल था पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में, और एक एडवांस सोसाइटी में स्पेसिफिकली ये दवाई जो है इस मर्ज के लिए बनाई गई। वो कम अद्वियात होती हैं जो कि सिर्फ एक डायरेक्ट इशू को डिस्कस काउंटर करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए बनाया जाए, और डेपोक्सिडीन उसमें से शायद एक वाहिद दवाई है या इनिशियल दवाई है जो कि अच्छी सोसाइटीज ने बनाई अपने इस प्री मैच्योर इजैकुलेशन के मसले को। बेसिकली वो अद्वियात आपके सेरोटोनिन लेवल को इंक्रीज करते हैं। इसी तरह कुछ और मिसाइल SSRIs, SNRIs क्लासेस हैं कुछ, ये सारी जो अद्वियात हैं बेसिकली ये आप के लिए आपको एक इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन का होना लाजमी है और उसके लिए आपको एक डॉक्टर के पास जाना लाजमी है और फार्मासिस्ट की रहनुमाई भी जो है इसको शुरू करने के लिए और इसको छोड़ने के लिए भी अद्वियात को रिक्वायर्ड होती है। तो ये ऐसी अद्वियात हैं, मैं इसको बिल्कुल डिस्करेज करूंगा। इन्फॉर्मेशन आपका इंक्रीज कर रहा हूँ, नॉलेज इंक्रीज कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी फार्मेसी पे जाके वो मेडिकेशन जो है अपनी मर्जी से शुरू कर लूँ और अपनी मर्जी से जो है उसको छोड़ दूँ। तो शायद उसकी वजह से ये आपकी इनिशियल रूट कॉज जो डिजीज की जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं वो उसकी इंटेंसिटी भी इंक्रीज हो सकती है और उसका आपको जेब पे तो फर्क पड़ेगा, इजाफी बोझ आएगा, लेकिन उसका कोई फायदा हमें नहीं होगा। आउटकम जो है हमें जो मेन बात उसका फायदा है वो हमें शायद नजर ना आए। तो आज की वीडियो हम इसी जो है बहस पे या इस नतीजे पे एंड करते हैं कि अभी हमने इन दोनों डिजीज़ के दरमियान में कुछ फ़र्क और सिमिलैरिटीज़ को डिस्कस किया, उनकी कॉजेज को डिस्कस किया और इसकी सॉल्यूशंस क्या हैं, मल्टीपल मैनेजमेंट क्या है, वो सारी हमने इसमें डिस्कस की। बाकी अगर इसमें से मज़ीद आपको किसी चीज़ में अनक्लैरिटी रही हो या मज़ीद रहनुमाई रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट्स में आस्क कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर यू गाइस। खुश रहें और अपनी जो है नॉलेज को इम्प्रूव करने से भी शायद आप इन डिजीज़ को जो है प्रिवेल, जो कि मैंने अभी स्टार्ट में बात की थी कि पाकिस्तान एक वाहिद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि मैक्सिमम प्रिवेलेंस है जो बाकी ममालिक में
वहां से भी ज्यादा प्रिवेल कर दिया पाकिस्तान के अंदर ये दोनों अमराज। तो उसमें एक बहुत वजह जो है लैक ऑफ नॉलेज भी है हमारी, इवन के जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान जो हैं सोसाइटी के, उनको भी शायद इन चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। तो उस